हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम की जो 8 नवंबर 2020 को हैं, जो साथी भाग ले रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं कि वो दिन आपका हो, आपकी याददाश्त ज़बरदस्त हो। आपने जितनी कड़ी मेहनत करी है उस दिन आपका सभी सवाल जो हैं आपकी तैयारी के हिसाब से आएँ। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं आने वाले 8 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम रिवीजन किया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें सबसे पहला जो रिवीजन आपको करने होंगे वो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल जो है आने ही आने होते हैं। कभी कभी 4 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 5 सवाल 6 सवाल भी आ जाते हैं और कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक संभावना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 4 से 5 सवाल आएंगे। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 4 सितंबर 2020 को जो जारी हुआ है, उसका शॉर्ट नोट्स आप देख लीजिएगा। मैंने PDF में भी डाउनलोड कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको अपलोड कर दिया है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर में आप उसके आइटम्स के अंदर जो जो उनके सब टारगेट हैं और टारगेट हैं उनको देख लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन वगैरह भी सवाल पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर में कौन सा आता है, फिर MSME में। तो ये प्रियॉरिटी सेक्टर जो लैंडिंग गाइडलाइन है इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है KYC नो योर कस्टमर गाइडलाइन से जो है 2 सवाल जो आने की संभावनाएं हैं। अब आती है टाइप ऑफ अकाउंट्स की। टाइप ऑफ अकाउंट्स को आप रिवीजन कर लीजिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है देखिए, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिर माइनर अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, HUF अकाउंट। इनसे सबसे रिलेटेड ये 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, तो इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सभी चीज़ें PDF में आपको अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख के उसको समरी को देख सकते हैं या उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम। गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम से सवाल आने ही आने हैं, 4 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जैसे हैं PMEGP हो गए, DRI हो गए, और आपके जो स्टैंड अप इंडिया हो गए, मुद्रा लोन हो गए, ये सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। आप रिवाइज़ कर लीजिएगा तो बढ़िया होगा। अगला जो टॉपिक है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। और जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह भी हैं, इनको देख लीजिएगा। इनमें से 4 सवाल आने की संभावना है। चेक रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चेक रिलेटेड सवाल कि जैसे पूछा जाएगा कि चेक के पीछे साइन कर दिया, उसका मतलब क्या होता है। NI एक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो ये चेक से ज़्यादा जुड़े हुए ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। जैसे क्रॉस चेक कौन सा है, जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, इनकम्प्लीट चेक क्या है। तो ये चेक से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो आ रहे हैं, तो इनको एक नज़र आप डाल दीजिएगा। अब आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स होते हैं, जिसमें एसेट क्लासिफिकेशन होता है, इनकम रिकग्निशन होता है और NPA प्रोविज़न होता है। तो इनको आप देख लीजिएगा। इनमें से एक आध न्यूमेरिकल आने की भी संभावनाएं रहती हैं कि इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, इतने साल का NPA है, इनकम प्रोविज़न कितना होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट बात आती है कस्टमर सर्विस रिलेटेड जो टॉपिक है, उसमें से भी 3 सवाल आने की संभावना है। इसमें क्या होता है, जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन हो गए, कस्टमर कंप्लेंट हो गए, डिसीज़ क्लेम हो गए, फिर उसके बाद RTI हो गए, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ये कस्टमर सर्विस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनमें से 3 सवाल आने की संभावना है। फिर जो ज़्यादातर अभी सवाल पूछ रहे हैं वो एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म जिसको बोले जाते हैं। UPI का फुल फॉर्म क्या है, NEFT का फुल फॉर्म क्या है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है। तो इससे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं और सारे जो फुल फॉर्म है हमने PDF में अपलोड कर दिया, उसको रीड कर लीजिएगा बैंकिंग टर्म्स में, तो उसमें आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला जो रिवीजन करना है आपको वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से 2 सवाल आने की संभावना है। बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटी पार्ट सकते हैं। एसेट में कौन कौन से टाइप्स ऑफ आइटम्स जो हैं एसेट्स में आते हैं और कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो लायबिलिटी में आते हैं, इनको ध्यान देने वाली बात है। और फिर उनके जो रेशियो हैं, करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, DSCR कैसे निकालते हैं, तो इन सब को मिला के 2 सवाल आने की संभावना है।
नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो DICGC के माध्यम से किया जाता है। मैक्सिमम 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक है, उसमें प्रीमियम 12 रुपये पर सैकड़ा है। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछे जा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंकिंग होते हैं, क्योंकि आज डिजिटल का दौर है और मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है डिजिटल की ओर सरकार चाहती है और लोग करने भी जा रहे हैं। तो डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो मोड हैं, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस हैं, UPI हैं, माइक्रो ATMs हैं, ATMs हैं, इनसे रिलेटेड जो आपकी लिमिट्स हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये लिमिट अगर आप देख लीजिएगा। ट्रांजेक्शन बैंकिंग में टर्न अराउंड टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर फेल्ड ट्रांजेक्शन है कितने दिन में आनी चाहिए। तो ये 4 सवाल आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है डिसीज़ अकाउंट ऑपरेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक डिसीज़ अकाउंट क्लेम कितने दिन में आता है, और जो है जॉइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर, एक ही मौत हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा। ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें सवाल आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है जो ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं वो है क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी, जो भी हमारे पास सिक्योरिटी है उनमें चार्ज क्रिएट करना होता है। जैसे स्टॉक है उसमें हाइपोथिकेशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी में जो है हाइपोथिकेशन होता है, अगर बिल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग तो मॉर्गेज होता है। ये चीज़ें जो हैं क्रिएशन ऑफ टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो होते हैं उनके हिसाब से टाइप ऑफ चार्जेस लगते हैं, ताकि वो किस्त नहीं पटाने या NPA होने की वजह के बाद हम उनमें जो प्रभार दर्ज रहता है उसमें वसूली कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी। अब आता है TDS और टैक्स रिलेटेड सवाल। 2 सवाल आने की संभावनाएं हैं। तो TDS और टैक्सेस में जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं उनको देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड रेट कितना है देख लीजिएगा, और इसमें जो है सवाल आने की संभावना है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन रिलेटेड। सीनियर सिटीजन रिलेटेड जो सवाल हैं वो ज़रूर आते हैं, चाहे वो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की हो, चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की हो, या टैक्स रिबेट से रिलेटेड हो, या TDS से रिलेटेड हो। तो ये सवाल जो है सीनियर सिटीजन से एक सवाल पूछे जाते हैं। अगला है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से ज़रूर सवाल आते हैं। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, अगर लॉकर है तो उस केस में क्या रिलेशन होगा, अगर एक करंट अकाउंट है उस केस में क्या होगा, और अगर OD अकाउंट है तो क्या रिलेशन होगा। जैसे सेविंग के अकाउंट है तो उसमें बैंकर जो है वो डेटर होगा और जो कस्टमर होगा वो क्रेडिटर होगा। इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको आप देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण है गार्नेसी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर। ये जो गार्नेसी ऑर्डर होते हैं, कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं, और जो इनकम टैक्स या टैक्स अथॉरिटी से जो आते हैं वो अटैचमेंट ऑर्डर हैं। तो इनमें से एक सवाल आने की संभावनाएं होती हैं। अगला जो मुख्य चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो लिमिटेशन पीरियड से सवाल पक्का आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। ज़्यादातर डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड पूछा जा रहा है, मॉर्गेज का लिमिटेशन पीरियड पूछा जा रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला है आपके इंटरनल बैंक को अगर देखेंगे तो इंटरनल बैंक में बिज़नेस फिगर जो हैं पूछे जा रहे हैं। जो 31 मार्च 2020 को जो आपके बैंक के बिज़नेस फिगर हैं, जैसे टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांसेस, टोटल आपके कासा हैं और टोटल बिज़नेस हैं, कितने जो कैपिटल बैंक के पास है, CRAR परसेंटेज कितना है, प्रोविज़न रेशियो कितना है, फिर उसमें नेट NPA कितना है, ग्रॉस NPA कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये मुख्य जो पॉइंट हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो बैंक के बिज़नेस फिगर आप मार्च का 31 मार्च का देख लीजिएगा। आपको सिर्फ 31 मार्च का देखना है। कई बैंकों में ये रेंज के तौर पे पूछ रहा है कि इस बैंक का बिज़नेस जो है इस कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है आप इसमें रिवाइज़ कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बैंक के इंटरनल लोन स्कीम्स हैं। इंटरनल लोन स्कीम है, इसमें पूछा जा सकता है, डेयरी लोन के बारे में पूछा जा सकता है, रिटेल लोन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आप 4-5 चीज़ों पे अब तैयारी कर लेते हैं, सभी लोन स्कीम्स हैं, ये तो प्लेंटी ऑफ लोन स्कीम्स होंगे, मैक्सिमम लोन स्कीम होंगे, लेकिन जो पॉपुलर लोन स्कीम है उनको स्टडी कर लीजिएगा आप। तो उसमें देखिएगा कि टोटल क्वांटम, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोरेटोरियम पीरियड और रिपेमेंट पीरियड कितना है, मार्जिन कितना है। अगर आप इतना ध्यान दे देते हैं, समरी बना लेते हैं सभी लोन स्कीम्स का, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसमें जो सवाल आएंगे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण बात है ऑडिट इंस्पेक्शन रिलेटेड इशू। अभी जो है 3-4 सवाल इससे पूछ रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट है, कितने दिन में रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए ब्रांचेस में, कितने दिन में कंप्लायंस हो जानी चाहिए, कितने दिन में वो क्लोज़र हो जानी चाहिए, फाइनल एक्शन टेकन रिपोर्ट हो जानी चाहिए। तो ये इंस्पेक्शन का भी, कॉन्करेंट ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, और जो है स्नैप ऑडिट का और RBI ऑडिट का, ये आपके बैंक के हिसाब से जो टर्न अराउंड टाइम है, कितने दिन में क्लोज़र होना है, ये आप देख लीजिएगा।
तो इसमें आपका जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगली बात है रिकवरी। रिकवरी से रिलेटेड सेक्रीफाइस पावर जो है, सेक्रीफाइस पावर कितना है वो पूछ रहा है। ओटीएस स्कीम्स के बारे में, अगर आपके बैंक में ओटीएस स्कीम चल रहा है तो उसमें अगर स्टडी कर लेंगे तो आपका ये तैयारी हो जाएगी कि सेक्रीफाइस पावर कितना है, मैक्सिमम सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं, डाउन पेमेंट कितना ले सकते हैं और कौन से अकाउंट कवर होते हैं। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है, जिससे सवाल 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे, वो हैं डिस्क्रिशनरी लैंडिंग पावर्स हैं। अलग अलग कैडर के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके लैंडिंग पावर कितने हैं, रीजनल मैनेजर के कितने हैं, जोनल मैनेजर के कितने हैं, जीएम के कितने हैं, ये लैंडिंग पावर जो है आप उसको याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है नोट एंड करेंसी रिलेटेड। नोट एंड करेंसी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं 1 से 2 कि नोट एक्सचेंज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फेक नोट हो सकते हैं और ये फ्रॉड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये जो आप देख लेंगे अगर नोट से रिलेटेड कि म्यूटिलेटेड नोट किसे कहते हैं, सॉइल नोट किसे कहते हैं, करेंसी चेंज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है उसमें, फिर फेक नोट कैसे डिटेक्शन करते हैं, ये फेक नोट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू आइडिया है कि किन टॉपिक पे अभी हमको रिवीजन करना है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो 8 नवंबर 2020 को होंगे उसकी तैयारी हम अच्छे से कर पाएंगे। उसकी छोटा सा एक मार्गदर्शन बन पाएगा ये वीडियो और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो आपका काम अभी क्या है, नया टॉपिक देखने के बजाय आप जिनको पढ़े हैं उनको रिवीजन करिए और इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को रीड करने की कोशिश करिए और अपने मन को संयमित और स्थिर रखिए, ताकि 8 नवंबर को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे और जितनी सारी चीज़ें आप पास्ट में पढ़े हैं वो भी आपको स्मृति पटल पे सरल तरीके से आ पाएगा। अगर मस्तिष्क में जहाँ पर वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है तो अगर उस पर रास्ते में बाधा आएगी तो वो सही तरीके से मस्तिष्क में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप एकदम स्वस्थ और सरल निर्मल तरीके से स्थिर मन से रहिएगा और अपने जो पढ़े हुए हैं वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में हैं, आप उनको याद करने की कोशिश करिए, रिकॉल कर लीजिए, ताकि उनका रास्ता जो है मिल जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि फ़ाइल कहाँ कहाँ रखी है, उसको खोजने लग जाते हैं, सारी चीज़ें तो हमने पढ़े हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप ज़रूर सफल होंगे, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी मेहनत उस दिन रंग लाएगी, आप बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देंगे, मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है आप बेहतर करेंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मुझे सूचना देंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। आप सभी के सफलता और सकुशलता की पुनः कामना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।